सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग आईआरएफसी के नाम से जानते हो। तो आईआरएफसी के अंदर आपने देखा होगा अभी आज स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी बनते नजर आई है, जबकि कल के दिन तो शेयर जो अभी आपको 4% के करीब टूटते हुए नजर आया था ना। तो कल स्टॉक में गिरावट हुई थी क्योंकि एक आर्टिकल में एक चीज हमें देखने को मिली थी, शेयर को जो ना आपने देखा होगा भी ओवरबोर्ड जोन में। ये मैं भी आपको बता चुका था कि देखो आरएसआई एमएफआई काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी, उसका असर तो स्टॉक के ऊपर आना था। तो कल के दिन उसके कारण ही स्टॉक में गिरावट हुई और आज फिर से आप लोग देखोगे स्टॉक स्टेबल हुआ ना। एक लेवल के ऊपर जो शेयर का सपोर्ट वो बना हुआ है, उस लेवल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे इस शेयर के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी Q1 से पहले की, क्योंकि कल के दिन Q1 के आंकड़े आने हैं। देखो भाई, अगर Q1 खराब आते हैं तो स्टॉक में बिग फॉल बन सकते हैं, क्योंकि 20% की सर्किट लिमिट है, ये नहीं भूलना है आपको। जैसे मैंने आर पावर का आप लोगों को बताया कि 20% की सर्किट लिमिट है, रिजल्ट खराब आए तो असर हो सकता है। और वही हुआ, स्टॉक जो अभी 4-5% के करीब टूटे आज के दिन, और मार्केट टाइम में तो रिजल्ट आया नहीं। अगर मार्केट टाइम में आता तो और ज़्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन मार्केट के बाद आया तो उसका असर हमें जो है कम देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि उससे पहले जो अभी वीडियोज आ चुकी थी, लोग जो है उस सबको देखते हुए समझ चुके थे भी रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं, कितना इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो वहां की बात है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से हमें जो अभी Q1 से पहले एक लेवल पर फोकस करना है। ठीक है, उसे आपको एसएल लेके स्टॉप लॉस लेके चलना है। ठीक है, एसएल लेके चलना है उस लेवल को, और इसके जो रिजल्ट्स है वो मार्केट टाइम में आते हैं, 11-12 बजे के आसपास आ जाएंगे रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आते ही आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रिजल्ट्स का जल्द से जल्द आपको जो है भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या निकलने का टाइम है या फिर जो है स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का टाइम है। वो रिजल्ट्स के बाद भी एक अलग ही मजा आता है। देखो एकदम से तेजी बनती है, एकदम से गिरावट होती है, खराब आते हैं तो देखो खराब आएंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी पहले से तैयार। अगर अच्छे आएंगे तो वीडियो देखकर तुरंत स्टॉक में एंट्री ले लेना। तो चलिए जानते हैं भाई अब इसके कल के लेवल्स क्या रहेंगे, डाटा वगैरह कैसा देखने को मिला है, और Q1 की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो चार्ट्स के ऊपर आपको बताएंगे कि नीचे में सपोर्ट क्या लेके चलना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और जो वॉल्यूम आई आज के दिन, वॉल्यूम थोड़ी कम लगते हैं, 11 करोड़ 94 लाख के करीब वॉल्यूम लगती है। और वहीं स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम आती है ना भाई, जब स्टॉक में 8-10% की तेजी बनी थी तो 30-30 करोड़ 35-35 करोड़ 40-40 करोड़ के आसपास वॉल्यूम लगी थी। तो चलिए अब इसके कल के लेवल्स देखते हैं। वैसे भी आज 49.49 रुपये के आसपास जो शेयर है वो क्लोजिंग लेते नजर आए, और कल के दिन होगा एक बड़ा धमाका, अलग ही मजा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका डाटा कैसा है। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 48.95 ओपन हुआ 48.95 भाव पर, इसी भाव पर फिर स्टॉक ने जो लो लगाया 48.85 का, उसके बाद नीचे नहीं गया, और स्टॉक ऊपर में फिर जो गए हैं वो 50-30 के आसपास गए, यानी स्टॉक में एक अच्छी रैली बन चुकी, 2% के करीब तेजी बनी थी। उसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर एक सेल ऑर्डर हमें आज फिर से लगते नजर आ रहे हैं, जो कि 82,506 क्वांटिटी का, कुछ ज़्यादा नहीं है। वहीं डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 18% के करीब डिलीवरी उठी है, डिलीवरी कम उठी है, एक सेल ऑर्डर है। तो यहां से देखो भाई स्टॉक में गिरावट के संकेत आए हैं। साथ में आरएसआई एमएफआई वो भी अभी भी आप लोग देखोगे 90 के आसपास है, तो वो भी स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर डालेगी। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लस रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। यहां से तो नेगेटिव संकेत आए ही आए हैं, अगर रिजल्ट्स की तरफ से भी नेगेटिव संकेत आ गए तो स्टॉक में एक बिग फॉल बन सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कल के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आईआरएफसी के अंदर एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली है, और इस तेजी के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें बीच बीच में देखने को मिलती रही है। इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में देखो भी तेजी, देखो इस पीछे का अगर मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक आपको जो है एक हल्का सा पुल बैक लेने के बाद एक बाउंस बैक देते हुए नजर आया है। ठीक है, यहाँ से हल्का सा पुल बैक और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। इसलिए आपको कल की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि 47.55 का स्टॉप लॉस पुट कर लेना। जी हाँ, मार्केट ओपन होते ही स्टॉक के अंदर 47.55 का जो एसएल है अपने दिमाग में बैठा लो, 47.55 का एसएल पुट कर लेना। अगर किसी कारण से रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं और स्टॉक में गिरावट होने लग जाती है तो आपका जो शेयर है वो 47.55 पर कट जाए। ठीक है, आपकी जो होल्डिंग वो यहाँ पर बिक जाएगी और स्टॉक में फिर मौका मिलेगा नीचे के लेवल से उठाने का तो वहां से उठाएंगे। अदरवाइज आप लोग देखो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ से ये शेयर आप लोग देखोगे 50 रुपये प्लस तो निकलेगा ही निकलेगा, मे भी 55 के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि 20% के सर्किल लिमिट है तो स्टॉक में जबरदस्त रैली बन सकती है। तो कल एक बहुत बड़ा मौका होगा पैसा बनाने का और पैसा बचाने का। तो ये आप लोगों के हाथ में, अगर पैसा बनाना है तो भाई
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिजल्ट आते ही उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाए, समझ में आ जाए कि क्या आगे का डिसीजन रहेगा। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर बचेगा, 47-55 का एसएल पुट करके बैठ लीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी Q1 से पहले, और बाकी आपको जो है कल के दिन बता दिया जाएगा कि आखिरकार आगे की क्या रणनीति हमें जो है बनानी है इस शेयर को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं ना भाई, उनके लिए तो देखो कोई बात आई थिंक बोलना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि उन्होंने जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है शेयर के अंदर, कुछ ना कुछ देखकर खुद की रिसर्च करके ही लगाया होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म से मेरा व्यू भी भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस शेयर को लेकर। इन फ्यूचर में स्टॉक में ज़बरदस्त रैली बनेगी। ये शेयर आपको जो अभी आने वाले 1 से 2 साल में मे बी 150 से 200 के जो लेवल है वो दिखा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।